फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल चौधरी। कैसे हो आप सब? ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा ग्रासलैंड्स के बारे में। एंड उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो इसमें मैं अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये एक ब्लॉग चैनल है। इस चैनल के अंदर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूँगा, वो भी डिफरेंट कैटेगरीज से, जैसे एडवेंचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, न्यूज़ अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, अबाउट मूवीज़ एंड एटसेट्रा। जितनी भी चीज़ें बच गई या जो भी हो सकता है, जो मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बना सकते हैं और इस पे डाल सकते हैं और वो काम का हो, वही मैं डालूँगा, और बाकी चीज़ें मैं नहीं डालूँगा। आइए बात कर लेते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड क्या होता है? घास के मैदान होते हैं। ये बहुत बड़े मैदान होते हैं। यहाँ पे पेड़ मतलब ट्रीज़ यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। ट्रीज़ बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत कम होते हैं। यहाँ पे घास होती है, घास भी बड़ी बड़ी होती है। जो घास की ऊंचाई जो होती है, घास की जो हाइट होती है, वो 2 to 3 मीटर और 4 मीटर तक हो सकती है। इतनी लंबी यहाँ पे घास होती है। और यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। हर एरिया में अलग मिलते हैं। जैसे अफ्रीका के ग्रासलैंड है, वहाँ पे अलग मिलेगा। एशिया में अलग मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अलग ग्रासलैंड है। वहाँ पे हर जगह अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। क्लाइमेट भी इनका सबका अलग अलग होता है। सेम क्लाइमेट किसी भी ग्रासलैंड का नहीं होता। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होती है। ये बहुत अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरियाज़ है। यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है बेसिकली वीट की। जितने भी ज़्यादातर जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे उन सब में वीट की एग्रीकल्चर होती है। वीट का मतलब गेहूं की एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि ये गेहूं के लिए सूटेबल यहाँ पे सॉइल मिल जाती है, वाटर अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है मैक्सिमम ग्रासलैंड्स का वो सूट करता है वीट की कल्टीवेशन के लिए, यहाँ का टेम्परेचर इसलिए। और जो वीट की जो कल्टीवेशन होती है वो विंटर में भी होती है, समर्स में भी होती है। अब वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि वहाँ वो ग्रासलैंड कौन से एरिया में सिचुएटेड है वर्ल्ड के। अब ग्रासलैंड्स के बारे में बात कर ली। ग्रासलैंड क्या है मैंने बता ही दिया आपको, ग्रासलैंड क्या है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रासलैंड कौन कौन से हैं और कौन कौन से एरिया में सिचुएटेड है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बड़े बड़े ग्रासलैंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्रासलैंड है स्टेपीज़। ये एशिया के अंदर सिचुएटेड है। स्टेपीज़ जो है बहुत बड़ा ग्रासलैंड है। ऑलमोस्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। ये मिलता है रशिया के अंदर। रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और भी जो जितने भी देश आते हैं, ये देखा जाए तो रशिया के अंदर ही है। इसका पूरा का पूरा मैक्सिमम एरिया इसका 80% और मोर देन इट रशिया के अंदर है। उसके अलावा कजाकिस्तान में भी है और थोड़ा बहुत मंगोलिया में, और फिर बाकी अगर कुछ बच जाता है तो वो फिर जॉर्जिया, अर्मानिया, ऐसे कुछ देशों में अगर इसका थोड़ा बहुत पार्ट आता है तो आता है, वरना ये बेसिकली इन 3 देशों में ही है। स्टेपीज़ दूसरा ग्रासलैंड है जो कि बहुत बड़ा है, वो पैम्पास, वो है साउथ अमेरिका के अंदर। ये भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे वीट की कल्टीवेशन होती है बहुत अच्छी। अब साउथ अमेरिका में 2 ग्रासलैंड है, एक तो पैम्पस है और एक कैंपस है। 2 ग्रासलैंड है। अब तीसरा ग्रासलैंड है वो है अफ्रीका के अंदर, उसका नाम है वेल्स ग्रासलैंड अफ्रीका के अंदर है। और मोस्ट बेसिकली ये साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर है ये। अफ्रीका के जो दक्षिणी पार्ट है उसके अंदर है ये। अगला जो ग्रासलैंड है वो है डाउन्स ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ये ज़्यादा बड़ा ग्रासलैंड नहीं है, पर ये एग्रीकल्चर के लिए देखा जाए, कल्टीवेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें मैं एक ग्रासलैंड है उसके बारे में मैं अब लास्ट में बता रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड है प्रेरीज ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। ये मोस्ट बेसिकली 2 कंट्रीज़ में आता है। बेसिकली नहीं, ये 2 कंट्रीज़ के अंदर ही आता है, कनाडा के अंदर और यूएसए के अंदर।
ये बहुत इन दोनों देशों का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इन ग्रासलैंड्स के अंदर हमें वीट की कल्टीवेशन देखने को मिलती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत तेज़ पड़ती है और यहाँ पे जो वीट की कल्टीवेशन होती है वो देखा जाए तो समर्स में होती है और ये वीट का बहुत अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। नाउ अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी सिचुएशन क्या है। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, फिक्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे थोड़ा ऊपर है ये, और आर्टिक सर्कल है उससे नीचे है, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है। कनाडा के अंदर तो टेम्परेचर -40-50 तक चला जाता है कई कई जगहों पे। यूएसए के अंदर थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, यूएसए के अंदर इसका टेम्परेचर -20-30 तक चला जाता है, कुछ जगह ज़्यादा भी चला जाता होगा। पर नॉर्मल एवरेज जो टेम्परेचर रहता है विंटर्स का वो ये रहता है। और बाकी बात करें हम समर्स की, तो समर्स यहाँ पे हॉट होती है, समर्स हॉट होती है। और यहाँ पे जो कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, आपको पता है नॉर्थ अमेरिका है तो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो यहाँ पे जो समर्स होती है वो जून जुलाई में होती है, और जो विंटर होगी वो जनवरी फरवरी में होगी। अब दिसंबर जनवरी फरवरी में विंटर होगी और हमारी समर्स होगी जून जुलाई में। अब समर्स का जो टेम्परेचर रहता है वो यहाँ पे 35 डिग्री तक पहुँच जाता है एट द मोस्ट, और कई जगह इससे ज़्यादा भी चला जाता है, पर एवरेज टेम्परेचर 30 to 35 रहता है मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर, ताकि समर्स जो है वो हॉट होती है। इससे हमें पता चलता है कि इस एरिया में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है, पर वो एक दिन का वेरिएशन नहीं है ये। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि डेजर्ट में, नॉर्मल डेजर्ट की बात करें हम, हॉट डेजर्ट की, तो वहाँ पे गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 50 तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। पर अगर हम रात का टेम्परेचर देखें उनका, दिन को 50 जा रहा है, रात को वही टेम्परेचर 10 तक पहुँच जाता है, 15 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये होता है डेली वेरिएशन, और वहाँ पे डेली वेरिएशन इतना नहीं है। बट अगर हम बात करें एनुअल वेरिएशंस की तो वो काफ़ी है और बहुत ज़्यादा है वो, क्योंकि यहाँ के लोग -40 डिग्री 30 डिग्री में भी सर्वाइव कर रहे हैं, और जो समर्स के अंदर +30 डिग्री 35 डिग्री और मोर देन इट भी वहाँ पे रहते हैं। अब प्रायरीज जो है एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब ये क्या है, यहाँ पे पेड़ नहीं पाए जाते, ट्रीज़ यहाँ पे बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं, बहुत दूर दूर दिखते हैं। ग्रास जो होती है वो यहाँ पे बहुत टॉल होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ग्रास एरिया है यहाँ पे जो ग्रास होती है वो बहुत टॉल होती है, 2 से 4 मीटर तक लंबी होती है। और ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पे, ये अब इस टाइम पे प्रेजेंट डे पे वीट का बहुत बड़ा प्रोडक्शन एरिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन ग्रासलैंड जो है वो प्रेरीज है। एंड यहाँ पे जो 2 मेन रिवर्स है, एक तो मिसौरी है और मिसिसिपी है। ये दोनों रिवर्स बेसिकली फ्लो करती है यूएसए के अंदर और जाती है अटलांटिक ओशन में। एंड यहाँ पे एक सिटी भी है बहुत बड़ी, यहाँ की मेन सिटी है, उसका नाम है चिकागो। ये ईस्टर्न पार्ट में है यूएसए के। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ प्रायरीज। अब प्रायरीज को क्या बोला जाता है, बास्केट ऑफ वीट बास्केट, क्योंकि यहाँ पे वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं और कुछ लोग लाइव स्टॉक भी रखते हैं। यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो मेनली समर्स में होता है। और यहाँ पे जो फार्मर्स है, इन्होंने क्या करा है कि जो ग्रासलैंड्स है प्रायरीज के, उनको ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ग्रासलैंड्स को कन्वर्ट कर लिया है। हाफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा कम, बट मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है किसके अंदर, फार्म लैंड के अंदर। और वहाँ पे वीट की कल्टीवेशन होती है, मैक्सिमम वीट की कल्टीवेशन होती है, और भी क्रॉप्स है जो यहाँ पे उगाई जाती है। बट अब वो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो यूएसए और कनाडा के लिए नहीं हो रहा है, ना ही नॉर्थ अमेरिका के लिए हो रहा है।
यहाँ का जो वीट है वो पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, वो ग्रो कर रहे हैं वीट पूरी दुनिया के लिए। मतलब ये वीट जो है यहाँ का वो जा रहा है यूरोप जा रहा है, सबसे ज़्यादा वीट यहाँ का जा रहा है यूरोप, क्योंकि एशिया में तो प्रोडक्शन इंडिया और चाइना से भी काफ़ी हो रहा है, तो यहाँ का प्रोडक्शन जा रहा है यूरोप जा रहा है, अफ्रीका के कुछ देशों में जा रहा है, एशिया में भी कहीं कहीं जा रहा है यहाँ पे, और ऑल ओवर वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वीट का। और यहाँ पे जो फार्मर्स है उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, जो फार्म लैंड्स है ऑलमोस्ट देखा जाए अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें जैसे बीकाज में, तो एक एक जो फार्मर है उनके पास जो यहाँ पे है मिनिमम से मिनिमम 100 बीघा का एक खेत है, और मैक्सिमम 10,000 बीघा तक। और नॉर्मल उनकी लैंग्वेज में देखें या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हेक्टर 10 हेक्टर तो नॉर्मल हर फार्मर के पास है। ये तो मिनिमम क्वांटिटी हो गई। अगर एवरेज बात करें तो 100 हेक्टेयर लैंड वहाँ पे हर फार्मर के पास है, जो कि बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड है। अब वो वहाँ पे मशीन्स का यूज़ करते हैं, लेबर का यूज़ बहुत कम होता है वहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े फार्म लैंड है। अगर लेबर का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और प्रोडक्शन भी कम होगा। अब वीट के अलावा बात करें तो यहाँ पे बार्ले प्रोडक्शन भी होता है, रेका प्रोडक्शन होता है, ओट्स का प्रोडक्शन होता है। अब बार्ले क्या होता है, जो होते हैं जो को बार्ले बोलते हैं, बार्ले का प्रोडक्शन होता है। ओट्स का प्रोडक्शन होता है। ओट्स तो आप सब जानते हो, उसको हिंदी में हम बोलते हैं यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज में, यूज़ तो बहुत कम होता है, जई बोलते हैं ओट्स को। अब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है, उनके पास महंगी महंगी कार्स है, बड़े बड़े घर है। वो अपनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए आसपास के जो लैंड्स है, फार्म लैंड्स है, वहाँ पे जाते हैं और अपनी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बट हर जगह ऐसा नहीं है। प्रायरीज़ में यहाँ का जो ईस्टर्न पार्ट है वही फर्टाइल है, वेस्टर्न पार्ट है, मैक्सिमम ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रायरीज़ वो फर्टाइल नहीं है। वहाँ पे इतनी एग्रीकल्चर नहीं होती है। वहाँ के जो ज़्यादातर जो फार्मर्स या लोग हैं, पीपल्स है, वो क्या करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, लिव स्टॉक रखते हैं, लिव स्टॉक ऑक्यूपेशन के रूप में करते हैं। वहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरीज़ है, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और उनके पास बहुत बड़े बड़े कैटल्स को रखने की जगह है, जिनको बोलते हैं रेंचेस या ग्रासलैंड है, जो पशुओं को या जानवरों को, गाय भैंस को चराने के लिए वो छोड़ते हैं, उसको रेंचेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रायरीज़ में, ये इसके अंदर या नॉर्मल प्रायरीज़ में देखें जितनी भी जो डेयरी फार्मिंग होती है, यहाँ पे मशीन्स का यूज़ किया जाता है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो यहाँ पे जो कैटल्स है वो रखे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे काऊ जो है उसको पाला जाता है, और उससे मीट का एंड मिल्क का दोनों का प्रोडक्शन होता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और यहाँ पे जो काऊ है उनको अपनी तरह जैसे इंडिया में जैसे चारा डालते हैं वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। वहाँ पे ओपन एरिया में काऊ रियर करती है, चरती है, गाय चरने के लिए जाती है, और बड़े बड़े वहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं उनमें गाय चरती है, और खुले मैदान में चरती है। वहाँ पे नॉर्मल अपनी तरह चारा नहीं डाला जाता। अब जो चिकागो है, जो मैंने पहले बात की थी, प्रायरीज़ का मेन सेंटर है, चिकागो मेन सेंटर है मीट प्रोडक्शन के लिए भी, मीट प्रोडक्शन के लिए नहीं, मीट प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है। यहाँ से मीट जो है प्रायरीज़ से वो एक्सपोर्ट किया जाता है, कहाँ पे, यूरोप के लिए। यूरोप के ज़्यादा कंट्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आई है, लैंड एरिया बहुत कम है, वो पूरे अर्बनाइज हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे जो मीट की जो डिमांड है वो यूरोप से अकेले से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए मीट जब जाता है वो अमेरिका से ही जाता है, मैक्सिमम मीट यूरोप के लिए। और ये अभी से नहीं है, ये पिछले 200, 250, 300 साल से मीट यहाँ से जाने लग गया है, जब से अमेरिका आइडेंटिफाई हुआ था और अमेरिका थोड़ा बहुत कॉलोनाइज हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पे कंट्रोल किया है, तब से मीट का जो प्रोडक्शन है वो यूरोप जाने लग गया है। यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल की बात करें तो जो यहाँ पे जो घर है
वो बहुत लग्जरियस घर हैं, और जो फार्मर्स हैं वो बहुत कम लोग फार्मर हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है सिटीज़ चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल अलग तरीके से जीते हैं। जो सर्विसेज है जो सिटीज़ में करते हैं, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनके अंदर ही काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम लोग हैं, वही रहते हैं। और ये था प्राइमरीज़ के बारे में। अब ये वीडियो क्या है काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए यहाँ तक ही ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो बाकी सब बोलते हैं यूट्यूबर्स ऐसे कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप और भी वीडियो आपके पास अपडेट मिलती रहे। और लास्ट में मेरा एक सवाल है कि इसमें आपने पढ़ा कि मीट प्रोडक्शन होता है, ये सब होता है, तो बीफ किसको बोलते हैं? ये मीट से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ बीफ किसको बोलते हैं। अब जो बीफ का जो आंसर देगा मुझे, जो टॉप 5 कमेंट्स आएंगे बीफ का जो आंसर देगा मुझे करेक्टली, टॉप 5 कमेंट जो बीफ से का आंसर देंगे करेक्टली, उनको 10 रुपये पेटीएम कैश मेरी तरफ से गिव अवे है। थैंक यू एवरीवन। लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके बाय, थैंक यू।